ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अब चर्चों में बेदारी आएगी यीशु मसीह के नाम में। आमेन। बोला हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु के एंजल इस साल प्रभु के लोगों के ऊपर उतरेंगे। बोला हालेलुया। मैंने आत्मा में देखा और जो प्रभु ने मुझे बताया मैंने लिखा। प्रभु ने मुझे कहा जो प्रार्थना करने वाले लोग होंगे उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा बड़े जबरदस्त तरीके से मंडलाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। और जो आपने खो दिया है, जो नहीं मिला, वो इस साल में आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। देखो 2020 में भी जो लोग भक्ति करने वाले लोग थे, पवित्रताई में चलने वाले लोग थे, परमेश्वर ने उनको संभाल कर रखा। और प्रभु ने मुझे कहा था कि एक नया वायरस आएगा और पहले बताया था कि चाइना पूरी दुनिया में हलचल मचाएगा, लेकिन इस बार प्रभु ने मुझे बोला कि इस बार रशिया हलचल मचाएगा, रूस। लेकिन परमेश्वर ने कहा मुझे कि 6 महीने करे इस साल के हाफ पार्ट के बाद लोग परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर उतरता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो भक्ति करने वाले लोग हैं, आपने सुना था जो पवित्रताई में चलते हैं, भक्ति करते हैं सारे बोला हालेलुया। जो भक्ति करते हैं और जो पवित्रताई में चलते हैं, वो लोगों के ऊपर आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। उसका एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं कि आपने सुना होगा कि क्रिश्चियन ही थे इटली में मर गए, क्रिश्चियन ही थे अमेरिका में मर गए। यीशु मसीह को मानने वाले लोग वायरस से मर गए। क्यों हुआ ऐसा? कई लोगों का आपने फॉरेन में सुना। क्या आपने इंडिया में सुना? नहीं सुना। इंडिया में अगर एक आध केस भी आया तो आपने ये सुना कि वो चंगे हो गए यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि वो लोग भक्ति करने वाले लोग हैं। बोला हालेलुया। लेकिन जिन्होंने 2020 में उनके लिए, क्योंकि ये वचन बोलता है कह रहा न्याय पहले कहां से शुरू होगा? पहले मसीह लोगों से शुरू होगा। पहले कहां से शुरू होगा? जिन लोगों ने प्रभु को जानने के बाद भी परमेश्वर के कामों में हेल्प नहीं किया, जिन्होंने परमेश्वर को जानने के बाद भी पवित्रताई में नहीं चले, कह रहा उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स आई हैं। इसलिए न्याय उधर से शुरू होगा। ये मैंने 2020 के पहले नए साल में भविष्यवाणी किया, 2019 में किया था। और ये बताया था कि बहुत सारे लोग सोचेंगे देखो हमारे देश पे कुछ नहीं हुआ, उस देश पे देखो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। बताया था कि नहीं? उन लोगों को पता है जो पुराने लोग हैं यहाँ पर कि ये बताया था पवित्र आत्मा ने मुझे। लेकिन परमेश्वर अब आपकी बैठ जाना चाहिए, कैमरा मैन नीचे बैठ जा, फोटो नहीं खींच रहा ना, डिस्टर्ब ना कर। सारे बोले हालेलुया। तो उस समय उन लोगों ने नहीं समझा इस बात को, लेकिन अगर आज आप समझ रहे हैं 2020 में भी प्रभु ने अपने लोगों को संभाल कर रखा। वो अपना किसको बोलता है? वो किसी धर्म जात को अपना नहीं बोलता। कोई स्टैंप नहीं है आपके ऊपर कि आप ये क्रिश्चियन हो और आपको वो संभाल लेगा, नहीं। कहता है वो उन लोगों को अपना बोलता है जो पवित्रताई में चलने का फैसला ले रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, जो यीशु के पीछे चलने का फैसला ले रहे हैं। कह रहे कि उन लोगों को परमेश्वर संभाल कर रखेगा। और मैंने बताया था कि एक नया वायरस आएगा और आपको पता है कि कनाडा और यूके और कई जगह लॉकडाउन फिर से हो गया। लेकिन इस बार आप लोग बचे रहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को बताया था कि ऐसा होगा मैंने नए साल पे कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि पिछला साल ही अच्छा था, कम से कम घर तो बैठे थे। लेकिन अब घर नहीं है, लेकिन बाहर प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि इंडिया में भी कई जगह आप बाढ़ को देखेंगे, सूखे को देखेंगे, कई जगह ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन पूरी दुनिया में आप जून के बाद आप मतलब ऐसे साइन देखेंगे पूरी बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में कि अलग अलग चिन्ह चमत्कार जो बाइबल के अंदर आपने पढ़े हैं
वो आपको इस साल में दिखाई देंगे। और बहुत सारे लोगों को प्रभु ने बोला, कह रहा मैं इनसे कह रहा अपनी भक्ति कराऊंगा यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। लोग देखेंगे और कहेंगे कि यार ये भूकंप आना नहीं था, ये आ गया, ये बाढ़ ये आनी नहीं थी, ये आ गई, ये तूफान आना नहीं था, आ गया। गूगल कुछ बता रहा था और हो कुछ रहा है। बोला हालेलुया। जब मैं चल रहा था इस साल, प्रभु ने मुझे यही कहा, कह रहे गूगल कुछ भी बताए उस पर विश्वास नहीं करना, जो बाइबल बताए उस पर विश्वास करके जाना। बोला हालेलुया। जब मैं चला बारिश लिखी, मैंने कहा कोई बात नहीं, जब मैं जाऊंगा ना रुक जाएगी। बोला हालेलुया। आप विश्वास करते हो? पिछले संडे आपने देखा था कि नहीं, बारिश नहीं आई। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी सुनता है। आज मैं कह रहा हूं कि अब राइट टाइम, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ये नया साल, जिन लोगों ने 2020 में सच्चाई से भक्ति की है, 2021 कैसा भी किसी के लिए हो, लेकिन आपका राइट टाइम आ गया है। 2021 आपके लिए राइट टाइम होगा आपके लिए। लेकिन प्रभु ने मुझे कहा ये राइट टाइम होगा। जितने लोग मसीहत लोग, जो पास्टर लोग, विश्वासी लोग मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए प्रभु ने मुझे बोला कि ये राइट टाइम है 2021 गोस्पल बांटने का। 2020 में आपको अपने आप को तैयार करने का था, 2021 है बांटने का, मसीहत को बांटने का, प्रेम को बांटने का, गोस्पल को बांटने का। अगर आप ऐसा बांटेंगे, मैं कह रहा हूं कि 2021 में ही आप अपने सिचुएशन को बदलता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। और कई जगह आप सुनेंगे, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में इस साल में आप पूरे वर्ल्ड में सुनेंगे, हो सकता है आप कई जगह सुने बड़े बड़े शहरों में, कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में आग लग गई और आग गिर गई, तेल के कुएं पर गिर गई, कोई समुद्र पर गिर गई, कोई गोला गिर गया। कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े आप सुनेंगे पूरी दुनिया में, और टर्की के ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसा मैंने कई देशों में सुना, कई देशों में मैं ऐसे देख रहा था और सुन रहा था कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि ऐसा होगा आने वाले समय में। लेकिन कुछ अरब कंट्रियां खिलाफ हो जाएंगी, लेकिन बहुत सारे लड़ाई झगड़े आप ऐसा सुनेंगे। लेकिन कहीं भी ऐसा सुने, कहीं भी आपके जन रहते हैं, लेकिन जो भक्ति करेंगे इस साल के अंदर, पवित्रताई में रहेंगे, परमेश्वर उनको किसी भी देश में संभाल कर रखेगा यीशु मसीह के नाम में। आप ऐसा देखेंगे आने वाले समय में। और ये मौसम के अंदर आप देखेंगे कि सर्दी डबल होकर पड़ा करेगी, गर्मी डबल होकर आया करेगी, मौसम में चेंजिंग दिखेंगे इस साल के अंदर। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं जिनका, जो लोग ये बात कह रहे हैं कि परमेश्वर मैंने फास्ट किया, मैंने प्रेयर किया, लेकिन मेरा प्रतिफल मेरी गोद में नहीं आया, परमेश्वर ने कहा जून के बाद वो लोग अपनी गोद में प्रतिफल देखेंगे जो मुझे लाइव देख रहे हैं। आमीन। अब जून के महीने के बाद आप अपनी गोद में प्रतिफल देखेंगे। हर व्यक्ति अपने गोद में प्रतिफल देखने वाला है। आपकी फास्टिंग का प्रतिफल परमेश्वर इस साल में आपको दिखाएगा, आपकी प्रेयर का प्रतिफल आपको परमेश्वर दिखाएगा। और प्रभु ने मुझे कहा कि मेरे चर्च के लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस साल में यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा था 2020 में रिकॉर्ड तोड़ेंगे कि नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अनुभव दिया, आशीष दिया 2020 में, दिया कि नहीं? इस चर्च की बढ़ोतरी किया और परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया। और प्रभु ने मुझे कहा कि 70 देशों में ये मिनिस्ट्री होगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर काम करने के लिए जा रहा है बड़ी तेजी से। और पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि यहाँ पर जितने लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं, जो इस मिनिस्ट्री से प्रेम रखते हैं और जो यहाँ बैठते हैं, जो लोग ऐसा विश्वास लेकर आते हैं कि नहीं मुझे प्रभु के घर जाना है, मैं वहां बैठा हूँ और बैठने से ही मुझे आशीष मिल जाएगी। परमेश्वर ने मुझे ऐसा कहा कि इनके बच्चों में से मैं किसी को सरपंच बनाऊंगा, किसी को प्रधान बनाऊंगा, किसी को इंजीनियर बनाऊंगा, किसी को डॉक्टर बनाऊंगा। आप ही में से जो मुझे लाइव सुन रहे, कोई एमएलए बनने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आने वाला 2022-24 जो भी होगा, आप आने वाले समय में अपने फ्यूचर को बदलते देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके द्वारा बहुत काम करने वाला है। प्रभु ने मुझे कहा कि इस चर्च में से बहुत सारे विश्वासी लोग तैयार होंगे और प्रभु ने इस्तेमाल करेगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोगों के ऊपर अनॉइंटिंग उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग इस साल के अंदर भविष्यवक्ता बन के खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये प्रभु का अनुग्रह होगा बहुत सारे लोगों के ऊपर और बहुत बड़ी बेदारी आएगी यीशु मसीह के नाम में।
आप जगह जगह देखेंगे, और ज्यादातर आप पंजाब से देखेंगे लोग फौरन में प्रचार करके आया करेंगे यीशु मसीह के नाम में, बेदारी को लेकर आएंगे, परमेश्वर आशीष दे रहे। लेकिन बहुत सारे लोग फौरन के लिए बहुत पंजाब भागा फिरता है, चलिए 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 अमेरिका, चलिए कनाडा। 2021 के एंड में आप एक खबर सुनेंगे,